नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और शाम के 6 बज रहे हैं। वक्त हो चला है 6 बड़ी खबरों का और 6 बड़ी खबरें आपको पहले बता देते हैं। जहां पहली खबर है सीएम योगी से जुड़ी हुई। नवनिर्वाचित नगर निगमों की महापौर नगर पालिका परिषदों को सीएम योगी ने विकास मंत्र दिया है। दूसरी खबर में बात यूपी कांग्रेस की करेंगे और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की है। और तीसरी खबर में बात किसान महापंचायत की करेंगे। पहलवानों के समर्थन में किसानों ने हुंकार भरी है। चौथी खबर में बात सनबीम स्कूल के महापाप की करेंगे और पांचवी खबर में बात बिजनौर की करेंगे। 2 बच्चियों से रेप के आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। और अंतिम खबर में बात होगी दहेज के दानवों की। तो देखिए, तमाम ये 6 बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। नवनिर्वाचित महापौर नगर पालिका परिषदों का अभिमुखीकरण कार्यशाला और कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। 2 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ चुनाव। शहर के विकास कार्यों को जिम्मेदारी से करना, ये सीएम योगी ने कहा। और ये भी कहा कि काम से आपका कार्यकाल याद रखा जाएगा। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और पीएम मोदी का विजन सबके सामने है। पीएम मोदी को कई देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। 9 साल के अंदर देश की तस्वीर बदली है। कई योजनाओं से शहरों का विकास हो रहा है। तो बड़ी खबर है, महापौर नगर पालिका परिषदों को योगी का महामंत्र। पीएम मोदी को कई देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है। 9 साल के अंदर देश की तस्वीर बदल गई है और इसी के साथ साथ कई योजनाओं से शहरों का विकास परस्पर हो रहा है। नवनिर्वाचित महापौर नगर पालिका परिषदों की कार्यशाला। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मोदी इज द बॉस, यानी मोदी हम सब के नेता हैं। यह मान करके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया। और अमेरिका, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी जी हमारी इच्छा होती है आपका ऑटोग्राफ ले। भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। इस नए भारत के अनुरूप हम सबको भी बनना पड़ेगा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्र में जो स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, कैसे बेतरतीब होती थी। तो ठीक है, उसमें बहुत सारी जगह बिजली नहीं आती थी तो लाइट का कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन जब 17 के बाद बिजली आने लग गई तो हम देखते थे कोई नीली है, कोई पीली है, कोई हरी है, कोई लाल है, कोई जलती थी, कोई नहीं जलती थी। कोई अचानक बिजली आई तो जैसे बिजली का एक झटका लगा उसी में जलती हुई अन्य लाइटों को भी बंद कर देती थी। आज ऐसा नहीं है। आज तो किसी भी नगर में आप जाएंगे, अब तो नगर ही नहीं, अब तो गांव में भी आप जाएं, जो नए नगर पंचायतें बनी होंगी वो किसी बड़ी ग्राम पंचायत को बना करके ही हम लोगों ने नई नगर। और इधर लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। वही उन्होंने राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए बयान और पहलवानों को लेकर के भी प्रतिक्रिया दी है। उनसे खास बातचीत की है हमारे न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता ने। देखिए, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मंत्री जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन अखिलेश यादव भी अभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें हर लोकसभा क्षेत्र की वो डिटेल जुटाएंगे, जिसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वादे थे या जरूरतें थी क्षेत्र की जो पूरी नहीं हो सकी। क्या कहेंगे, उनको लोगों तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं। अपने पीरियड में तो उन्होंने काम किया नहीं। 18,000 आवास उन्होंने मंजूर किए थे तो वो भी वो बनाए नहीं। हमारी योगी जी की सरकार ने बनाया। हाँ, उन्होंने 5 साल में कब्रिस्तान जरूर बनाने का काम किए, तो वो ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ कब्रिस्तान पड़े रह गए जो नहीं बने। बहुत सारे आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, कह रहे हैं जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं किए गए और आज सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये सारी चीजें जनता तक गलत तरीके से पहुंचाई जा रही हैं। जनता खुद समझ रही है और जिनको आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे मिले हैं और मिल रहे हैं, किसान निधि सम्मान मिल रहा है,
ये उनको दिखाई नहीं देता। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट अभी किया है, चूंकि नेता प्रतिपक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश, और उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा है कि अब मां बेटियों को मां गंगा ने बुलाया है, जिसको वो पहलवानों की धरने को लेकर वो जोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, किसी चीज़ का राजनीतिकरण जो हो रहा है उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ये चूंकि एक मामला पॉलिटिकल हो गया है और इसका पूरा जवाब माननीय सांसद ब्रजभूषण जी देने का काम करते हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश में जाके लगातार बयान दे रहे हैं, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों से लेकर मुस्लिमों तक वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी स्थिति दलितों जैसी हो गई है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। क्या कहें? 1980 की बात करते हैं वो। 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो 1980 में दलित, इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था, बहुत ज़्यादा पीड़ित था, बहुत दुखी था। मुसलमानों को के बारे में जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। राशन मिल रहा है तो मुसलमानों को भी मिल रहा है, आवास भी मिले उन्हें, शौचालय भी मिले। सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास, तो मोदी जी सबको बराबर देख रहे हैं। ये हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जो कि राजधानी लखनऊ से सटी मोहनलालगंज सीट से सांसद हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बता रहे थे। उनका कहना है कि लगातार मामलों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ निष्पक्ष तरीके से सभी वर्गों तक पहुंचाया गया है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज ऑन इंडिया, लखनऊ। और इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से न्यूज वन इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की आप सरकार, अखिलेश यादव के अभियान, राहुल गांधी और पहलवानों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनवाते हैं। सांसद मनोज तिवारी। तिवारी जी, जिस तरीके से आज आप 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ी विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो भी हर लोकसभा क्षेत्र पे एक सर्वे करने जा रही है, जिसमें कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपने कहीं और नहीं हुई, उनका डिटेल निकालेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आपके अगेंस्ट में अभियान चला रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि भारत की खुशियों का, उत्तर प्रदेश की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, शिखर अभी शेष है। हम मोदी जी भी नहीं कह रहे कि हमने सब कुछ कर दिया। हम इन 9 वर्षों में जितना किए हैं वो बता रहे हैं, और जो करना है आगे उसको भी दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी अमेरिका में है पीएम मोदी को लेकर, साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों को लेकर, जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं, मुस्लिमों की स्थिति को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने कहा 80s में ऐसा हुआ। 80s में किसकी सरकार थी भाई? 84 में इंदिरा जी की बड़ी दुखद घटना हुई, तो प्रधानमंत्री तो वही थी। फिर उस घटना के बाद भी जो प्रधानमंत्री बन के आए वो राहुल गांधी जी के पिताजी थे। तो जब आपका ही शासन था, उसके पहले अगर थोड़ा सा आएंगे तो आप इमरजेंसी लगाए हुए थे, तो आप किस 80s की याद दिला रहे हैं? अखिलेश यादव नैमिसारण से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे बीजेपी बैठ के कर रही है वो भी करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि उनको हिंदुत्व का महत्व समझ में आया, लेकिन वो जो विचार रखते हैं ना कि बांटो काटो छांटो, ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व है सबको गले लगाओ। पहलवानों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, पहलवानों के केस की जांच चल रही है। मैं बोलना चाहता हूं, मेरे सभी पहलवान भाई बहन, आपके कहने से केस दर्ज हो गया है, जांच हो रही है। अब आप लोगों को जांच के निर्णय के इंतजार करना चाहिए। इन राजनीतिक लोगों के बहकावे में मत आओ। बिल्कुल, ये हैं सांसद मनोज तिवारी, जो बता रहे हैं कि राजनीतिक बहकावे में मत आइए। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल के विषयों पर बता रही है, और हम लगातार जनता को लेकर काम कर रहे हैं और उन्हीं पर आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज ऑन इंडिया। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी से न्यूज वन इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की है। बृजलाल खाबरी ने कहा कि तमाम दलों के साथ कांग्रेस लगातार जुड़ रही है। रोजाना 200 से 250 लोग कांग्रेस के परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। करके आज कांग्रेस के बृजलाल खाबरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कड़े बातों को लेकर रखा भी है, साथ ही साथ में कई ऐसी मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के आज सवाल भी खड़े किए। सर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और सवाल खड़ा किया? नहीं, पहला तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का और आप सबको बुलाने का एक ही मुद्दा था
कि विभिन्न दलों को छोड़ कर के लोग मेरे साथ आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस उन तमाम लोगों की लड़ाई लड़ने में अब सक्षम साबित होती नजर आ रही है जब दूसरे दलों के लोग हमारे साथ आने लगे। कौन कौन से दल आ रहे हैं आपके पास? अब वो गिनती नहीं गिनाएंगे, गिनती परसों कितने गिनाएंगे। दल हैं लगभग? संख्या ही नहीं है उनकी, दर्जनों लोग हैं लाइन में। जो छोटे छोटे संगठन चला रहे थे, पार्टियां चला रहे थे, उनके संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 100 संगठन से अधिक तो होंगे, छोटे मोटे सब मिलाकर। हाँ, सब मिला के संख्या तो होगी। 100 संगठन पूरे हैं आपके पास? उनमें से तमाम लोग लगे लाइन में बात कर रहे हैं। अभी भी हम छोड़ के आए आपकी जल्दी के चक्कर में, 5-6 लोग बैठे हैं अलग अलग संगठनों के, वो बातचीत करना चाहते। बोले हमें आप 10 मिनट दीजिए, मैं आपके साथ आने की बात कर रहा हूँ। जब पानी को लेकर के आपने कहा कि आप बुंदेलखंड से आते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आपने बात की, इसके साथ ही साथ में सोनभद्र में कन्हाल डैम बनना लगभग 44 वर्ष हो चुके हैं, अब तक पूरा नहीं हुआ। वहाँ की जनता भी पानी को लेकर तरस रही है। देखिए, पानी का संकट तो है। जिन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी है नहीं, वहाँ पानी की समस्या है। सरकार इसीलिए होती है कि जनमानस की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करे, और सरकार बिल्कुल एसी में सो रही है। पहाड़ी क्षेत्र के लोग, बुंदेलखंड के लोग पीने के पानी के लिए अपना गगरा लेकर के गली गली भटक रहे हैं। इस नल में आ जाए या उस नल में आए, ये हैंडपंप काम कर रहा हो तो वो कर रहा है। इस तरीके से जूझते जूझते उन्हें कहीं पीने का पानी मिल रहा है बड़ी मुश्किल से। सरकार कान में तेल डाल करके, आंख में पट्टी बांध करके सोई हुई है। राहुल गांधी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? राहुल गांधी जी जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, झूठ का कहीं तक रास्ता नहीं है। मतलब जो कहे हैं सही है, सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। सत्य बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत देश को नीचा दिखाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो वो जुमलेबाजों का आरोप है, तो लगता रहेगा मेरे ऊपर। तो ये थे हमारे साथ में ब्रजलाल खाबरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के मुद्दे, अपने कई अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है इस बार उतरेगी। इसके साथ ही साथ में अपने अहम मुद्दों को सरकार का भी तंज कसते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित साहनी के साथ में संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। इधर सहारनपुर में अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र भाटी ने कहा कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की गौरव यात्रा निकाल रहे गुर्जर समाज के लोग पर एफआईआर दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये यूपी सरकार की जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराणा प्रताप की जयंती पर विशेष समाज ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया। परशुराम जयंती पर बिना परमिशन के कार्यक्रम किया गया और गुर्जर यूपी सरकार की जातिवादी मानसिकता जो है वो साफ दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ ये कहा गया कि मैं इस भेदभाव के कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और प्रशासन सरकार से कहना चाहता हूं कि गुर्जर समाज के सम्मान में मुकदमा या जेल तो छोटी बात है, फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। समाज के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। 29 तारीख को फंदपुरी में, सहारनपुर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की गुर्जर गौरव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें देश के पार प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज के लोगों ने हिस्सा लिया था। सहारनपुर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लाखों लोग, कम से कम 2 लाख से ऊपर लोग उसमें शामिल हुए थे। और उसी गुर्जर गौरव यात्रा में कुछ युवाओं के द्वारा फोन आ रहे हैं कि प्रशासन मुकदमे दर्ज करने के प्रयास कर रहा है गुर्जर समाज के ऊपर। तो मैं कह देना चाहता हूँ प्रशासन से और सरकार से, यदि मुकदमे दर्ज हुए तो जिन लोगों ने 9 तारीख को महाराणा प्रताप जी की जयंती चुनाव आचार संहिता में निकाली, उन पे भी होने चाहिए। जिन्होंने परशुराम जी की जयंती बिना परमिशन के निकाली, उन पे भी होने चाहिए। और जिन्होंने बजरंग दल ने प्रोग्राम किया, उन पे भी होने चाहिए। किसी एक समाज को जातिवादी मानसिकता के आधार पर टारगेट नहीं करना चाहिए। हम मुकदमों से और जेलों से नहीं डरते। यदि मेरे युवाओं को दबाने का प्रयास किया गया, मेरे समाज को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, तो जेल मुकदमे तो बहुत छोटी चीज़ है। अपने समाज के सम्मान के लिए फांसी पे भी चढ़ जाऊंगा, उससे भी। इधर मुजफ्फरनगर के शोरम में हुई खाप पंचायत, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पहुंचे थे खाप नेता, यूपी, पंजाब से खाप प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। खाप का फैसला आज सुरक्षित रख लिया गया। कल कुरुक्षेत्र में महापंचायत का आयोजन होगा। कुरुक्षेत्र की महापंचायत के बाद होगा अंतिम निर्णय।
तो देखिए, बड़ी खबर है, यूपी पंजाब से भी खापों के बड़े नेता पहुंचे। खाप का फैसला आज सुरक्षित रख लिया गया। कल कुरुक्षेत्र में महापंचायत का आयोजन होगा और कुरुक्षेत्र की महापंचायत के बाद अंतिम निर्णय होगा। मुजफ्फरनगर के शोरम में हुई खाप पंचायत। जो भी लोगों ने अपने मंच से स्पीच दी वो उसी चौधरी की विचारधारा है। यह हुआ कि राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर इन लोगों से मिला जाए, अपनी बात उनके सामने भी कही जाए और अगर आंदोलन करना होगा, अगर वे बात नहीं मानेंगे, कोई न्यायपूर्ण बात नहीं होगी तो आंदोलन करना होगा तो आंदोलन भी करेंगे। तो मीटिंग है, जैसे एमएसपी का सवाल है या दूसरे और सवाल है तो उसमें एक एजेंडा, एक पैराग्राफ ये भी जुड़ जाएगा कि देश में इस तरह के भी हालात हैं। तो मीटिंग होगी तो अपनी एक बात ये भी कहो। उन्होंने कहा कि सरकार से मिलेंगे, अगर इंसाफ मिलेगा तो यात्राएं भी निकलेंगी। 5 दिन का समय सिर्फ उनको खेल वालों को दिया, उनको बच्चों को, सरकार को अभी नहीं दिया। सरकार को कोई टाइम देने की बात होगी तो वो कल देंगे और कल जिन सरकारी अधिकारियों के जिसके भी फोन आए उनको हम बताएंगे कि आप खाप पंचायत के लोगों का मिलने का टाइम करो। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि प्रदर्शन चल रहा है पहलवानों का और उसमें ज्यादा दखल अंदाजी लग रही है किसानों की। बहरहाल, जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है उसको लेकर के अपडेट ले लेते हैं। सचिन जौहरी हमारे साथ संवाददाता मुजफ्फरनगर से लाइव बने हुए हैं। सचिन, सबसे पहले हमें बताएं कि मुजफ्फरनगर में जो आज महापंचायत हुई उसमें से क्या कुछ निकल करके आया या फिर हमें कुरुक्षेत्र की महापंचायत का इंतजार करना होगा? देखिए, दिन भर यहाँ पर पंचायत चली है। खाप चौधरी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे, कुछ किसान भी यहाँ पर पहुंचे थे और काफी देर यहाँ पर ये मीटिंग चली है। लेकिन मीटिंग चलने के बाद मंच से बोल दिया गया कि ये जो फैसला है ये सुरक्षित रख लिया गया है और कल कुरुक्षेत्र में एक बड़ी पंचायत होगी और ये जो फैसला यहाँ पर लिया गया है, सुरक्षित रखा गया है, ये कुरुक्षेत्र में सुनाया जाएगा। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने बताया कि खाप चौधरियों का एक दल राष्ट्रपति से मिलेगा और सरकार से भी बातचीत करने का प्रयास करेगा। टिकैत साहब ने बताया कि कुछ भाजपा के बड़े नेताओं से भी उनकी बात चल रही है और सरकार से बातचीत करने का प्रयास भी जारी है। और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है तो ये आंदोलन चलते रहेंगे, इस तरह की सभाएं होती रहेंगी और ये पूरी लड़ाई, आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में इस समय पूरा यूनियन या फिर खाप पंचायत और खाप चौधरी दिखाई दे रहे हैं। जी नहीं, ये प्रदर्शन तो पहलवानों का था, तो ऐसे में खाप इसमें लीड ले रही है, किसान संगठन इसमें लीड ले रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई उसमें पहलवानों ने भी क्या मंच से कुछ कहा या नहीं कहा? देखिए, कोई पहलवान मंच पर या पंचायत में नहीं पहुंचा और पहले सुनने में आ रहा था कि कुछ रेसलर आ सकते हैं, लेकिन पंचायत में कोई भी रेसलर नहीं पहुंचा है और अब पूरा मामला कुरुक्षेत्र के एक सभा पर डाल दिया गया है कि कल वहां पर एक बड़ी सभा होगी और वहीं से जो भी निर्णय लिया जाएगा वहीं से लिया जाएगा। बिल्कुल जो आज पंचायत सुबह से लग रहा था कि कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, कोई रणनीति तैयार की जा सकती है आगे की, ऐसा कुछ यहाँ मुजफ्फरनगर में पंचायत में बाद में नहीं देखने को मिला है और पूरा कुरुक्षेत्र की पंचायत पर डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए सचिन, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और हमारी नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।